हेलो गाइस, दिस इज़ मौलिक रिव्यूज़ और आज मैं इस स्कूटी का पॉजिटिव और नेगेटिव्स मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली मेरे घर में टोटल 3 एक्सेस है। एक BS4 वाला वेरिएंट जो कि मैं ओन करता हूँ और बाकी के 2 मेरे फैमिली मेम्बर के पास है। और उसमें से इसका इंटरेक्शन मेरे साथ ज़्यादा होता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ तक मैंने चलाया हुआ है कि क्या पॉजिटिव लगे क्या नेगेटिव लगे, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव के साथ स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट नंबर का पॉइंट मेरे को ये लगता है ओवर BS4 कि इसका रिफाइनमेंट है इंजन का, वो डेफिनेटली इन्होंने इम्प्रूव किया है। BS6 का मतलब यही था कि पोल्यूशन थोड़ा कम करे, पावर को घटा दे और इंजन को थोड़ा स्मूथ बना दे। तो ये डेफिनेटली सुजुकी वालों ने इस पर बहुत काम किया हुआ है। तो इंजन रिफाइनमेंट आपको इसमें बढ़िया लगेगी अगर आपने पिछले वाला मॉडल चला हुआ। अगर अभी मैं आया हूँ 60-70-80 को स्पीड में लाते हुए उसको, और मेरे को ज़ीरो वाइब्रेशन फील हुई है, एकदम ज़ीरो, कोई भी वाइब्रेशन नहीं हुआ। द सेकंड पॉइंट है इसके सस्पेंशन फ्रंट एंड रियर के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि BS4 में थोड़े सॉफ्ट सस्पेंशन आते थे, तो अगर आप 2 लोग हो और अगर आप टाइट कॉर्नर ले रहे हो हाईवे पे, जैसे बम्पीनेस आती है तो वो ज़्यादा झूलता है। ये स्टीफर सस्पेंशन के कारण इसकी ओवरऑल हाईवे पे जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो चुकी है, वो बाउंसीनेस इसमें फील नहीं होती। हालांकि ये चीज़ काउंटर कर सकती है कि सिटी राइड में कोई गड्ढे वड्ढे आ गए, तो यहाँ पे ये सिंगल अगर आप बैठे हो तो ज़्यादा हार्श लगता है आपको एज़ कम्पेयर टू BS4। बट इसकी हाईवे की स्टेबिलिटी बढ़ा दी है, तो इतना कोई नेगेटिव पॉइंट है नहीं मेरे लिए, बट ये मैं पॉजिटिव पॉइंट की तरह ही ट्रीट करता हूँ। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट मेरे को ये लगता है इसका जो फ्यूल लिड जो पीछे की साइड है वो, क्योंकि आप हर बार जाते हो डायरेक्ट ये ओपन करो और आप पेट्रोल भरवा सकते हो। इसमें भी अब आ चुका है कि आप चाबी को घुमाओ और डायरेक्ट यही खुलता है। ये क्या कि आपको मैन्युअली यहाँ पे डालना पड़ता है, क्योंकि ये BS6 फेज़ 1 है, अभी इन्होंने इम्प्रूव कर दिया है जो कि अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट मेरे को थर्ड पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगता है इसका सीटिंग कंफर्ट। इस प्राइस पॉइंट में इसके जो कॉम्पिटिटर है इतनी बड़ी सीट विथ गुड क्यूजन आपको नहीं प्रोवाइड करता है। अगर आप 2 लोग जा रहे हो उसमें तो कोई भी जात की आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अगर 3 लोग भी बैठ के जाते हो तब भी आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबल के साथ जा सकते हो। और चौथा पॉजिटिव पॉइंट मेरे को ये लगता है इसके रियर व्हील्स, जो कि 10 इंच का आता है और आगे है 12 इंच का। अब सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये देने का कारण है, आपने कई जगह पे सुना होगा डाउन फोर्स जनरेट करती है गाड़ियाँ, वैंड्स होते हैं, स्पॉइलर होते हैं, तो उससे डाउन फोर्स जनरेट होता है। तो बेसिकली ये वो वही होता है कि जो पीछे वाला पार्ट होता है वो ज़मीन से चिपक के चले, इसका काम वही होता है। 10 इंच का टायर देने का मतलब ये है कि अगर कोई पीछे बैठेगा, अगर आप भी बैठोगे तो स्कूटी थोड़ा नीचे झुकेगा, तो पीछे वाली साइड ज़्यादा डाउन होगी, रोड से नज़दीक होगी एज़ कम्पेयर टू जो बाकी की स्कूटी आता है। तो इससे स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड होती है और आप टाइट कॉर्नरिंग कर सकते हो। अगर मान लीजिए अगर पीछे भी 12 इंच का टायर दे दिया, जुपिटर में आता है, तो उससे होगा यूँ कि स्कूटी की हाइट बढ़ जाएगी, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगा। तो ग्राउंड आपको पता है कि ग्राउंड क्लियरेंस जैसे बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, और ये जैसे बढ़ता है तो सीट थोड़ी डिक्लाइन पोजीशन पे होगी, जैसे कि जुपिटर में रहता है। और जुपिटर में सबसे गंदी बात मेरे को यही लगती है कि दोनों 12-12 इंच के व्हील है, उससे आपने राइड हाइट तो बढ़ा दी, बट वो जो कंफर्ट था वो कहीं ना कहीं जा चुका है। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट मेरे को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगता है। मैं एनालॉग क्लस्टर का फ़ैन हूँ, बट यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये कंटेन करता है। तो ये टाइम दिखाता है, ये है इंजन टेम्परेचर मीटर, जो कि मेरे को सबसे सही लगता है, क्योंकि पहले के मॉडल में क्या होता था कि आप भगाए जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि कितना गर्म हुआ है कितना नहीं हुआ है, और उसी चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती थी स्कूटी में। तो ये अच्छी चीज़ें इन्होंने दे दी है। आइडियली मैं बताऊँ तो 3 आप ड्राइव करते हो तो 3 पॉइंट्स रहते हैं, और जैसे जैसे इंजन टेम्परेचर बढ़ता है तो 4 तक जाता है। 5 और 6 मैंने अभी तक की स्कूटी में किया नहीं है कि हाँ वो पहुंच गए। वो तो एक्सट्रीम कंडीशन हो गई कि आप उसको भगा जा रहे हो कि कुछ हुआ नहीं। ये स्विच दबाओगे तो ये ब्लूटूथ वाली चीज़ हट जाएगी। ये है ट्रिप बी। फिर यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज दिखाता है, फिर ये मेन अपना जो कितना चल चुका है वो है, और ये ट्रिप है। तो इतना इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। और ये जो स्पेस देख रहे हो आप, ये जब आप इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करोगे तो नेविगेशन और वो सारी चीज़ें, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल अगर आपने मैप सेट किया हुआ तो वो सारी चीज़ें इधर दिखती है। तो ये तो बात थी पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगे हैं। और अब चलते हैं थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि हर एक स्कूटी में कोई भी सारे पॉजिटिव पॉइंट हो नहीं सकते, तो इसमें भी मैं कमियां गिनवाऊंगा।
सबसे पहली चीज़ मेरे को ये लगती है, वो भी मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ ही स्टार्ट करना चाहूँगा कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी इन्होंने, बट एक चीज़ भूल गए जो इसका कॉम्पिटिटर में आती है, वो है माइलेज। हम सबको जानने की क्षमता रहती है कि माइलेज कितने देती है मेरी स्कूटी, माइलेज कितना देती है। हालांकि आप बहुत सारे तरीके हैं माइलेज निकालने के, बट वो जो होता है कि हाँ स्कूटी अपने आप बता दे, वो इसमें मिसिंग है। वो सुजुकी वाले को डेफिनेटली इसमें कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट और कुछ भी करके लाना चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत मैंडेटरी चीज़ है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मेरे को ये लगता है ये लाइट्स। ये लाइट दिखने में तो बेहतर है, अगर आप हाई बीम पे अगर किसी को रखोगे तो सामने वाले को तकलीफ़ होगी, बट ये जो उसकी, ये तो सिर्फ प्रोजेक्शन की बात हो गई। वो जो थ्रो होता है ना कि एकदम आपको मज़ा आए रोड पे, इसका ऐसा काम नहीं है थोड़ा। ये सिर्फ दिखने में अच्छी है, लगती है, और कुछ है नहीं इसमें। तो ये मेरे को लाइट के रिगार्डिंग एक नेगेटिव पॉइंट लगता है मुझे। थर्ड नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगता है कि हालांकि ये अभी स्कूटी नहीं है, बट मैं अपने BS4 की बात करूँ तो उसमें रेटलिंग नॉइज़ बहुत जल्दी जनरेट हो जाती है। कहीं से भी आवाज़ आने लगती है, ये खड़कने लगता है, फिर ये जो कवर है ये आवाज़ करने लगता है, फिर एसेसरीज़ आवाज़ करने लगती है, यहाँ से आगे के जो कवर है वो आवाज़ करने लगते हैं, यहाँ से आवाज़ आने लगती है। मतलब ओवरऑल देखना जाए तो रेटलिंग नॉइज़ जल्दी जनरेट होती है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी के जो स्कूटर आता है, तो वो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है। और चौथा नेगेटिव पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप में इसकी पूरी टंकी खाली है, अगर आप फुल करवाना चाहो तो 4.5 लीटर के अराउंड इसमें पेट्रोल आएगा, जो कि इसमें पेट्रोल की डंडियाँ भी इतनी है, 1 2 3 4 और 5 दी हुई है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसमें 5 लीटर की टंकी आती है। मेरे BS4 में अगर पूरी टंकी खाली है तो 5.2 5.3 इस तरीके से पेट्रोल आता है उसमें। हालांकि इसमें डाउनग्रेड किया, अब पता नहीं क्यों किया इन्होंने, वेट रिड्यूस करने के लिए किया है क्या हो सकता है, बट इन्होंने फ्यूल की टंकी में डेफिनेटली चेंज किया हुआ है। तो यही थे मेरे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में। तो अगर मेरे से कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या आप ऑन करते हो, और आपको फील हुआ हो कि नहीं ये पॉइंट बाकी रह गया, या तो आप फील करते हो कि नहीं ये चीज़ नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो हालांकि ये एक्सेस का अभी तक की मैं हिस्ट्री में बात करूँ तो एक फैमिली स्कूटर के नाम से ये नॉन है, इसमें कोई स्पोर्टीनेस या ऐसा कुछ दिया नहीं है। वो तो आप अपने पे है कि आप कुछ चीज़ मोड्स लगा सकते हो, और उसमें टायर चेंज करवा दिए, स्प्रिंग विंग चेंज कर दिए, लाइट चेंज कर दिया, आप स्पोर्टी लुक बना सकते हो इसकी, वो एक अलग से। बट कंपनी के साइड से ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती कि ये बहुत स्पोर्टी है, बहुत भागता है। हालांकि इसमें पिकअप बहुत शानदार है, बट ये सीधी सी बात है कि BS3 में सबसे रो पावर थी, BS4 में और कटौती हुई, BS6 फेज़ 1 में और कटौती हुई, और फेज़ 2 में जो अभी आ रहा है उसमें से और। क्योंकि गवर्नमेंट का सीधा सीधा हिसाब किताब ये है कि आप स्मूथनेस की तरफ ध्यान दो। तो सीधी बात है, अगर स्मूथनेस बढ़ानी है, पोल्यूशन कम करना है, तो आपको कहीं ना कहीं पावर और टॉर्क में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये एक फैमिली स्कूटर है, एफिशिएंसी बात कर लो, एकदम शांत स्वभाव का स्कूटी है कि बहुत हल्ला नहीं मचाता, कि हाँ अपने आप में है इसको। बस यही है, और बाकी ओवरऑल एक फैमिली पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एकदम बेहतरीन है। वेट भी इसका थोड़ा कम है, तो इतना आपको फील नहीं होगा कि नहीं। पहले का जो BS3 आता था उसमें हर एक जगह मेटल यूज़ करते थे तो वेट बढ़ जाता था ऑटोमेटिक, बट इसमें ऐसा कोई नहीं, फाइबर की चीज़ें दी हुई है तो वेट अपने आप कम हो जाता है। और ओवरऑल मैं बताऊँ तो बेहतरीन स्कूटी है, नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव है, इसीलिए ये अच्छी स्कूटी है। बाकी नेगेटिव ज़्यादा होते हैं और पॉजिटिव कम होता है तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि आप स्कूटी लो, और हर एक चीज़ में ऐसा ही होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये स्कूटी कैसा लगता है, और आप इसको कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे 2026 में। या तो इसका कंपटीटर है TVS एंटॉर्क है, जुपिटर है, 125 एक्टिवा 125 है। अगर आप वो कंसिडर कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और थैंक यू गाइज़ ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।